आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के ऊपर एक कठिन सवाल करेंगे। इस डायग्राम में एक क्यूब बना है। क्यूब जस्ट रेफरेंस के लिए है, वो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ डार्क वाइट कलर में एक कॉइल दिखाया गया है। क्यूब के फ्रंट वाले फेस के एज पे दौड़ता हुआ एक स्क्वायर फ्रेम इमेजिन कीजिए। इस स्क्वायर फ्रेम का, कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। ठीक, सिर्फ ऐसा स्क्वायर कॉइल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। अब सेम क्यूब में आप ऐसा एक कॉइल इमेजिन कीजिए जिसमें आप करंट ऐसा दौड़ा सकते हैं। ये ऐसा एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। L1 एंड L2 आर गिवन नंबर्स। I hope you have understood. Now the question is, find flux through the neighboring phase when current in loop 1 is I. It means इस फेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा जब इस कॉइल में करंट आई है। इस पिक्चर 1 में, पिक्चर 2 में नहीं, पिक्चर 1 में जब यहाँ करंट हम I देते हैं तो इस I करंट के वजह से इस नेबरिंग फेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गिवन क्वांटिटीज आर L1 एंड L2 वेयर L1 स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस लूप एंड L2 स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस लूप। क्वेश्चन को जरूर सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा, सिमेट्री आर्गूमेंट्स पे जाइएगा, हिंट दे रहा हूँ, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है कि इस फेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा जब यहाँ पे करंट आई है। मैं अपने सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। आई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये कि आखिर सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है। हम किसी कॉइल को आई करंट देते हैं। इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ। इस फील्ड की प्रेजेंस में इस खुद की कॉइल के जुड़ा एक फ्लक्स होगा। एक कॉइल को करंट दिया, करंट ने फील्ड बनाया, उस फील्ड की वजह से उसी कॉइल से जुड़ा एक फ्लक्स है। इस फ्लक्स को हम L/I लिखते हैं। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो अगर आपने यहां करंट I दिया तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस फील्ड की वजह से इस फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो I के प्रोपोर्शनल होगा। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो L1 होगा। इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, अब यहां आते हैं। L2 को इंटरप्रेट करना है। सेम इंटरप्रिटेशन है, बट यहाँ फ्लक्स को इमेजिन करने में थोड़ी तकलीफ है, काफ़ी दिक्कत है। इनफैक्ट एक ट्रिक यहाँ पे हम ऐसी प्ले करेंगे कि ये जो साइड है यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन करो कि दो, ऐसा आपने बहुत सारे क्वेश्चन में किया भी होगा। जो लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत तेज होते हैं, वो सब कुछ करके रखते हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए, देखिए ध्यान से आप। यहाँ पे एक आई करंट ऐसा और एक आई करंट ऊपर जाता हुआ, एक नीचे आता हुआ। तो अब मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि यहाँ पे एक करंट लूप ऐसी है और एक करंट लूप ऐसी है, दो करंट लूप है, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे टोटल करंट तो जीरो ही है। मैंने आई करंट अप और आई करंट डाउन लिया है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ मैंने कोई करंट तो ऐड नहीं किया है। जस्ट दो लूप बन गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ब्लू कलर के करंट आई अप और आई डाउन के ऐड करने से एक्चुअल सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आया है। तो अब मैं सोचूंगा कि यहाँ पे दो कॉइल। ठीक, बहुत बढ़िया बात। इस कॉइल में अगर करंट आई है तो खुद के करंट की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स तो यही होगा। इस कॉइल में करंट आई है, इस करंट की वजह से इसके खुद के सरफेस के थ्रू फ्लक्स भी यही होगा। लेकिन जब यहां करंट है, या इस वाले डायग्राम में देखें, यहां जब करंट है तो हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि इस करंट की वजह से इस फेस के थ्रू फ्लक्स नहीं होगा। समझिए बात को। ये करंट दिया आपने, इस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया,
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस फेस के थ्रू एक फ्लक्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस तो इस नेबरिंग दीवार से भी पास होंगी। तो जब करंट यहां पे है उस समय भी इस वॉल के थ्रू कुछ तो फ्लक्स होगा, हो सकता है इस फ्लक्स को मैं क्या लिखूं, फाई नेबर लिख देता हूं, एन, माने इस कॉइल में करंट की वजह से यहां जो फ्लक्स है उसको फाई नेबर लिखा, फाई एन लिखा। अब जरा मेरी बात को ठीक से सुनिएगा, इस केस में इस पूरे कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। सबसे पहले सोचते हैं ये करंट है, इस करंट के थ्रू इसी फेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो तो यही वाला फ्लक्स है, फाई, इसको फाई 1 लिख लें क्या, फाई 1, फाई 1, फाई 1। लेकिन इसी करंट की वजह से यहां भी एक फ्लक्स है जिसको हम फाई एन लिखेंगे। अगर सिर्फ इतना करंट होता तो इसके खुद के फेस के थ्रू फ्लक्स और ये पड़ोसी फेस के थ्रू फ्लक्स, लेकिन करंट तो यहां भी है। इस करंट की वजह से इस फेस के थ्रू फ्लक्स फिर से फाई 1 और इस करंट की वजह से इसके पड़ोस के इस फेस के थ्रू फ्लक्स फिर से फाई एन। सोच के देखिए, तो एक्चुअली में ये जो लूप दिया गया है इसके थ्रू फ्लक्स फाई 2 जो है वो लिखा जा सकता है 2 फाई 1 प्लस 2 फाई एन। राइट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब फाई 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, फाई 2 इज L2I। अगर सच में यहां लूप में करंट आई है तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स क्या चीज है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। व्हाट इज फाई 1, फाई 1 तो यही है L1I। और हम जानना क्या चाहते थे, हम एक्चुअली फाई एन जानना चाहते थे। क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब यहां करंट आई हो तो इस वॉल के थ्रू फ्लक्स लिख के बताओ, तो ये फाई एन निकल गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो ये बन गया एक्चुअली आपका L2/2 माइनस L1 इंटू आई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सोचिएगा, थोड़ी देर और सोचिएगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा।